प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी ग्रुप बी दौलतावाड़ी में आपका स्वागत है। आज कक्षा 12 का जो अनिवार्य हिंदी है उसमें जो सर्जन की किताब है उसमें सूरदास भ्रमर गीत के कुछ पद, ये हमारा का टॉपिक है। सूरदास जी का जन्म 1483 में दिल्ली के पास से ही नामक स्थान पर हुआ। रुणकता जो आगरा है उसके गऊ घाट पर आचार्य बल्लभाचार्य से इनकी मुलाकात हुई, भेंट हुई। वहाँ ये बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गई। ये उच्च कोटि के साहित्यकार थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य डैनी है। भ्रमर गीत में कुछ पद, ये हमारा आज का विषय है, टॉपिक है, हिंदी विषय है। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, द्वारका चले जाते हैं, गोपियां जो ब्रज गांव में होती हैं वो उनसे दूर चले जाने के कारण बड़ी व्याकुल हो जाती हैं। उनको सांत्वना देने के लिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव जी गोपियों को निर्गुण साधना का संदेश देते हैं कि साकार की अपेक्षा निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करें आप। गोपियों का और उद्धव जी का जो संवाद होता है वो सूरदास जी ने इस भ्रमर गीत के कुछ पदों में वर्णन किया गया है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वच कर्म नंद नंदन सो, उर यह दृढ़ कई पकड़े। गोपिया उद्धव जी से कहती हैं हमारे जो कृष्ण हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण है, ये हारिल नाम के पक्षी की तरह हैं जो लकड़ी को पकड़े रखता है। उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को पकड़े हुए हैं। हमने मन से, वचन से और कर्म से भगवान श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक से पकड़ रखा है, बांध रखा है मन में। जागत सोवत सपने सो तुख, काने काने चकड़ी। हम जागते समय, सोते समय, दिन और रात, सपने में या प्रत्यक्ष हमेशा भगवान श्री कृष्ण को ही याद करते हैं। अन्य किसी को हम स्तुति नहीं करना चाहते हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, जो करई ककरी। अब उद्धव जी ने उनको निर्गुण का भक्ति का जो संदेश दिया, निर्गुण साधना करने का जो उपदेश दिया, उस उपदेश को वे के खट्टी या ककड़ी के समान समझती हैं कि आपकी जो भक्ति है इस प्रकार लगती है कोई खारी ककड़ी मुंह में रख ली हो, जिससे मुंह का स्वाद बिगड़ गया हो। वो कहती हैं सोई व्याधि हमें ले आए देखी, सुनी न करी। आप हमारे लिए इस प्रकार की व्याधि बीमारी ले आए हैं जिसको हमने पहले न कभी देखा है और न कभी सुना है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। ये जो ज्ञान है आपका निर्गुण साधना का, ये उन्हीं को देना जिनका मन हमेशा चक्रित रहता है, डावाडोल रहता है। हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन है। इसमें जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, अलंकार है वो अनुप्रास है। आगे, हम तो दुई भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। गोपियां कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव, हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें दोनों तरह से ही फायदा है। किस प्रकार? यदि हमें मिल जाते हैं भगवान श्री कृष्ण तो हमें क्या है, मोक्ष मिल जाएगा, जन्म और मरण से छुटकारा मिल जाएगा। नीको, यदि नहीं मिलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने से हमारा इस संसार में नाम होगा, हमें यश मिलेगा।
कह वे गोकुल की गोपी सब वरणहीन लघु जाति, कह वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। वो कहती हैं कि हम गोकुल जो गांव है इसकी जितने भी गोपियां हैं सब छोटी जाति की हैं, छोटे वर्ण की हैं, निम्न वर्ण की हैं। वे क्या है, भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात विष्णु हैं उनकी पत्नी तो लक्ष्मी है, उनके साथ हम एक साथ एक पंक्ति में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भे घोष निवासी। जो भगवान श्री कृष्ण हैं इनके रूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता, नकार का वर्णन कोई नहीं कर सकता, नाना प्रकार में इसका कोई वर्णन नहीं है, ऋषि मुनि इसको प्राप्त नहीं कर सकते। वो सबके लिए जो अलभ्य है, दुर्लभ है, वो भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हमारे अहिरों की बस्ती में रहते हैं। ता ऊपर अब सोच कहो तो मुक्ति कौन की दासी। अब इससे बड़ा सत्य क्या होगा कि हमें मोक्ष मिल रहा है, हम किसी अन्य की दासी नहीं बनना चाहते। जोग कथा पालागो उधो कहूं न बारंबार। हे उद्धव, हम आपके पांव पड़ते हैं, आप जो निर्गुण साधना का जो बता रहे हैं, ज्ञान हमें दे रहे हैं, वो हमें बार बार ना दें। सुर श्याम तजी और भजे जो चाकी जननी छार। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति करना हमारे लिए व्यर्थ है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये इसमें ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास है। विलग जनी मानो उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजल की कोठरी जे आवे ते कारे। उद्धव भगवान श्री कृष्ण और अक्रूर जी, इनका जो वर्ण है, रंग है, वो श्यामल है, काले रंग के हैं। इन पर व्यंग करती हुई गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारी बात का बुरा मत मानना। बिलग जानी मानो उद्धव प्यारे, हे उद्धव, हमारी बातों का बुरा मत मानना, हम एक रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं, रहस्य बता रहे हैं। वह मथुरा काजल की कोठरी, ये जो मथुरा है ये काजल की कोठरी के समान है, यहाँ से जो भी आता है वो काला ही आता है, तो मन से भी काला और वर्ण से भी, रंग से और मन से। तुम कारे सुफल सकुत कारे, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे। कहते तुम काले हो, अक्रूर जी काले हैं, जो भंवरे होते हैं वो भी काले हैं, और जिनकी छवि सबसे ज्यादा मनमोहक है, जिनके नेत्र कमल के समान है, वो उनकी तो बात ही क्या है, वो सब क्या काले हैं। ऐसे लगता है मानो नील माट दे काटे ले जमुना चाय पकारे। ऐसे लगता है इन सबको नील से भरे मटके में डाल कर निकाल कर जमुना में प्रचालित कर दिया हो, और जिसके कारण जमुना भी क्या है, काली हो गई। तागुण श्याम भली कागदी सुर श्याम गुण न्यारे। इसी कारण क्या है, जमुना भी काली हो गई है, और भगवान श्री कृष्ण के गुण तो न्यारे हैं। अब इसमें क्या है, जो भाषा आई, ब्रज भाषा, अलंकार अनुप्रास, और उसमें उत्परीक्षा भी है, मानहु, ये उत्परीक्षा अलंकार है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में इससे आगे बढ़ा